क्योंकि कॉन्ग्रुएंट चीजें तभी होंगी जब उसका शेप और साइज दोनों सेम होगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, अब ये दोनों क्या है, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनके क्या होने चाहिए, साइज भी सेम होने चाहिए, या एंगल साइड, मतलब ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट के बिहाफ पे हम मेजरमेंट देखते हैं, और मेजरमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ फिक्स मेजरमेंट होता है कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए। तो आज हम देखेंगे उन फिक्स मेजरमेंट के बारे में जो आपको ये बताएंगे कि कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो फर्स्ट मेजरमेंट जो हम लेते हैं, या टेस्ट आप कह लीजिए, जिसके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंस बताएंगे, वो है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड। ओके, यहां ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, साइड साइड एंड साइड। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं, तो कोई भी हम दो फिगर बना लेते हैं। अब ये हमारा हो गया, सपोज करिए ABC, और ये हमारा हो गया PQR। ओके, अब ये दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, साइड, सपोज करिए कि इसको हमने ले लिया 3, इसको ले लिया 4 या 5, आप लिख लीजिए, ठीक है, और इसको हमने ले लिया 5। ये हो गया हमारा 4, 5 एंड 3। अब देखो आप, इसका जो साइड है एक 3 है, इसका भी एक साइड 3 है, इसका एक साइड 4 है, इसका भी एक साइड 4 है, इसका भी एक साइड 5, इसका भी एक साइड 5। तो 3 इसके पास साइड, 3 इसके पास साइड, और तीनों साइड क्या दिख रहे हैं हमें, इक्वल दिख रहे हैं एक दूसरे के, है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनके साइड इक्वल है। तो उसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, अब इसमें क्या क्या हमें इक्वल दिख रहा है, तो हमें AB इक्वल टू, इसमें 3 है, यहां देखिए 3 कहाँ है, तो PR। फिर क्या है, BC 4 है, यहां देखिए 4 क्या है, तो PQ। फिर हमारे पास AC कितना है, 5, और यहां पे क्या है, 5QR। ठीक है, अब ये चीजें यहां पर रीजन जरूर लिखना आप लोग हर चीज का। तो रीजन हम लिख देंगे कि ये हमें गिवन है ना, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब हम यहां पे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के साइन के साथ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, पता चल गया, क्योंकि ट्रिपल एस मिल गया हमें, साइड इक्वल साइड, साइड मिल गया थी। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसके, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो अब यहाँ पे हम बताएंगे, कैसे बताएंगे। ABC हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ले लेंगे AB क्या है हमारा, 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, ये है PR। और फिर हमने क्या लिया है, BC हम देखेंगे, AB और BC क्या है, 4, तो 4 इधर है, तो ये हमारा साइकिल चल रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो इसको हम लिख लेंगे RPQ। ये साइकिल समझना बहुत ही ज़रूरी है, साइकिल से लिखना रिप्रेजेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये इक्वल का साइन होता है, डबल, और ये सिमिलर, और इक्वल सिमिलर मिल करके कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया ट्रिपल एस। अब दूसरा है दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आप साइड एंगल साइड, इसको लिख लीजिए, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड भी आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, A B and C P Q
एंड आर। ठीक है, तो ये सपोज करिए 4, ये 5, ये 6, ये 4, ये 5, ये 3। ठीक है, और ये एंगल सपोज करिए कि 30 है। सबसे सपोज कर रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि ये मेज़रमेंट के रिगार्डिंग मैं ले रहा हूँ ये। ओके, सपोज है ये आपको समझाने के लिए, लेट। ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो हम देखें साइड 4, 4, 5, 5 और एक एंगल हमारे पास है 30। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अब साइड और बीच में एंगल आ रहा है, साइड बीच में एंगल, साइड बीच में एंगल, फिर साइड। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या क्या हमें मिला, तो AB इक्वल टू PQ, क्योंकि 4, 4 है, फिर 5 हमारा है कॉमन, तो हम लिखेंगे BC और इक्वल टू QR, है ना। फिर 30 डिग्री क्या मिल रहा है हमें, B एंगल। तो B एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A, B एंड C। एंगल ABC इज इक्वल एंगल PQR, PQ एंड R। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, तो ट्रायंगल ABC, ओके, पहले इक्वल, फिर यहाँ पर सिमिलर का साइन, ट्रायंगल किसके, तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 4, AB 4, PQ 4, फिर BC 5, फिर QR। तो ये सीरीज़ आपकी जा रही है, ये PQR ऐसे बन रहा है, तो PQ एंड R। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट आप ज़रूर लिख देना। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कैसे ये मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड से। ओके, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आया क्या। फिर हम आएंगे अब अलग थर्ड वाले पे। हमारे दो हो गए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड हम देखते हैं। तो थर्ड हमने ले लिया, सपोज करो आप एंगल साइड एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, A, B एंड C एंड P, Q एंड R। ठीक है, एंगल साइड एंगल है, तो सपोज करिए ये हमने ले लिया 60 डिग्री और ये हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, या 30 आप इसको बना ले या आप इसको बना लें, कोई भी 45 लिख लीजिए। ठीक है, और ये हो गया साइड आपका 5 और यहाँ पर एक साइड आप लिख लीजिए 5 और ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 45। ठीक है, सो देखिए अब आप यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे इक्वल, दो एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, कॉमन है और 5 साइड कॉमन है। तो हम लिखेंगे AB, लिख लेना इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR। AB इक्वल टू क्या मिल रहा है, QR। ओके, अब एंगल्स जो दो मिल रहे हैं उनको हम लिखेंगे, तो एंगल BAC, A बीच में है, लिखेंगे, और फिर इधर 60 डिग्री 60 डिग्री इधर है, तो RQP या PQR भी आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर। फिर दूसरा एंगल 45 हमें लिखना है, तो इसको लिखेंगे ABC, 45 तो PRQ। ठीक है, अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके अब फिर हम वही देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट है वो ठीक होना चाहिए इधर। तो अरेंजमेंट में हमारा क्या आ रहा है, ABC, तो 60 फिर 5 फिर 45 है ना। तो यहाँ पे 65 45
ऐसे होना चाहिए। तो क्यू आर आएगा हमारा, क्या आएगा, क्यू आर फिर पी आएगा, क्यू आर एंड पी, ठीक है, ओके, समझ में आया। और यहाँ पे टेस्ट ज़रूर लिखना, कौन सा टेस्ट है ये, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रूथ। फिर अगला है आपका नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड को हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए ऐसे, एंगल एंगल साइड, ओके। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया सपोज करिए आप 60 डिग्री, ये हो गया आप सपोज करिए 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया सपोज करिए आप 5, और ये आपने ले लिया 60, ये आपने ले लिया 60, और ये साइड हो गया आपका 5, ओके। अब देखिए इसमें फिर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो इक्वल जो गिवन है वो लिखिए आप। तो ए बी इक्वल है, नहीं है, एंगल है, तो कौन सा एंगल, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, बी ए सी 60 है और 60 इधर कौन सा है, तो क्यू पी आर लिखिए या आर पी क्यू लिखिए, जो एंगल रिप्रेजेंट करना है उसे बीच में लिखते हैं उस नंबर को। तो क्यू पी आर, ठीक है। फिर एंगल दूसरा, ये भी 60 है, तो ए बी सी, और इधर पी आर क्यू, ठीक है। फिर साइड हमारा बी सी, फिर इधर भी साइड क्यू आर। रीज़न इधर ज़रूर लिखिएगा, रीज़न बोले तो ये गिवन है 60 डिग्री एच, 60 डिग्री ईच, और ये 5 गिवन है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इक्वल का साइन और कॉन्ग्रुएंट्स का साइन, ठीक है। और ट्रायंगल, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, ए बी सी, ए बी और फिर सी, फिर यहाँ पे भी ए बी और सी, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू। टेस्ट यहाँ पे लिखिए एंगल एंगल साइड, ये फोर्थ हो गया। लास्ट वन बचा हुआ है, एक और टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम है आर एच एस, ओके। राइट हाइपोटेनियस साइड, ओके। तो यहाँ पे राइट हाइपोटेनियस साइड में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम इसके लिए राइट एंगल हम बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो ये साइड और ये साइड हाइपोटेनियस, ये इक्वल होना चाहिए, ये सपोज करो 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये दोनों सेम हो गया। और इन दोनों साइड में से कोई भी साइड एक इक्वल हो जानी चाहिए, या ये इक्वल हो या ये इक्वल हो, कोई भी एक हो, काम हमारा हो जाएगा। तो सपोज करो कि इसको हमने लिख लिया 4 और ये भी हमारा हो गया 4। अब देखो आपका क्या है यहाँ पर कि दो साइड, कौन सी साइड, एक हाइपोटेनियस और एक बेस, हाइपोटेनियस और एक बेस, बेस ये नीचे वाला बेस है और ये 90-90 इक्वल है। तो हम लिखेंगे इसको कि एंगल ए बी सी और इधर एंगल पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री लिख लेंगे ईच। रीज़न मैंने पहले नहीं लिखा लेकिन बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर हमें ABC मिल गया,
एंगल, और फिर हमारा BC और इधर QR, ये इक्वल है, 4 4 है साइड, है ना, तो लिखेंगे H साइड या H4 लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पर AC और PR, ये भी 5 है ना। अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ABC किसके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ABC, ऐसे आए हैं हम, तो यहाँ पे भी PQR लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट कौन सा था, तो RHS, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CPCT के बारे में समझाऊंगा। CPCT क्या होता है, एक रूल होता है, जैसे इसमें क्या है कि हमारे पास 2 साइड दी गई हैं, है ना, और एक एंगल दिया गया है। अब ये कॉन्ग्रुएंस है ना, तो कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से अब क्या हो जाएगा कि CPCT एक मेथड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है CPCT का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये है, इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल C और एंगल R इक्वल, तो किस रूल से, CPCT से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो एंगल A इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, कैसे, CPCT, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इक्वल हो जाएंगे CPCT के थ्रू। और साइड भी ऐसे लिख सकते हैं, जो नॉन इक्वल है उन्हें हम इक्वल अब CPCT के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये भी इक्वल टू PQ होगा। ओके, यहाँ भी CPCT आप लिख सकते हो। ओके, सो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाया गया, अब आप इसे देखिए और समझिए।